देव सर ने कहा था कि करणवीर के नंबर से ही अभी सर ने बार बार फोन आ रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए करणवीर अभी सर ने ब्लैकमेल कर रहा है, अभी सर ने परेशान कर रहा है। नमक दो। दिव्या हुकुम, ये आप क्यों कर रही हैं? छोड़िए इसे, चलिए मैं आपके हाथ धुलवाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है वसुधा। दिव्या हुकुम, मारी को बताइए ना क्या करना है, मैं सारी तैयारियां कर दूंगी, बताइए ना। वसुधा, आज हमारे घर में 2 खास मेहमान आने वाले हैं, हम उनके खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं करती हूँ ना दिव्या हुकुम, बताइए ना क्या बना। हमने पूछा तुमसे, सलाह मांगी तुम्हारी? नहीं ना। ये घर हमारा है, ये रसोई हमारी है और हमें अपनी रसोई में काम करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा वो मतलब नहीं था दिव्या हुकुम। तुम्हारा जो भी मतलब था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और एक बात, आज के बाद जब भी हम रसोई में काम कर रहे होंगे तुम हमारे सामने मत आना। समझ में नहीं आई हमारी बात? वसु, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू, सच से बताओ, किसने क्या कहा? कुछ नहीं देव सर, वो घर में इतना कुछ चल रहा है ना, तो बस वही सोचकर मेरी आंख भर आई। छोटे हुकुम, असल में हुकुम ने वसु को डांटकर रसोई से बाहर भेज दिया। मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि वसु जानबूझकर मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्यों? कौन है जो वसु पर दबाव डालकर हम दोनों को अलग करना चाहता है? वसु, तुम्हें मेरी कसम है वसु, सच सच बताना, किसके कहने पर तुम जानबूझकर बुरी बन रही थी? किसके कहने पर तुम मुझसे दूर जा रही थी? वसु, शायद जिंदगी ने ये मौका मुझे इसलिए दिया है ताकि मैं सच जान सकूं। या तो सच 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 बता दो, नहीं तो कसम तोड़कर मुझे खोने के लिए तैयार हो जाओ। डैडी, क्यों क्या कर दिया आपने? मैं तो बस ये कोशिश कर रही थी कि एक बेटा अपनी माँ के पास वापस लौट आए। मुझे पता था। क्या मासा को ये पता है? क्या मासा जानती है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि मैं अपने घर लौट सकूं? जानू धनी, हमारी इस बेरुखी से, कड़वेपन से आपको बहुत तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके मैं भी पूरी पूरी रात रोई हूँ। मेरे को समझ ना आ रहा कि किस किस बात के लिए आपसे माफी मांगू। माफ कर दीजिए मारे को। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए बस। मैंने तुम्हें कितना रोला है। मैंने बस की पूछ से हटा दिया, नंदिनी के साथ मिलकर तुम्हें चलाने की कोशिश की और
यहाँ तक कि तुम्हारा मंगलसूत्र तक तोड़ दिया। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। I'm really sorry, I'm sorry मिस्टर। तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी ना? आपने तो मैं हर जन्म में मांगू धड़ी। मैं आपसे अलग होने का सोच भी कैसे सकूं? धड़ी, हमारे को ना हमारा सूना गला बहुत चुभ रहा है। क्यों मंगलसूत्र पहना के सूने गले ने फिर से सजा दीजिए ना। इस सुहागन के श्रृंगार ने पूरा कर दीजिए। कार्येषु दासी करणेषु मंतरी भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी क्षमायेषु। इस मंगलसूत्र के साथ मैं कसम भी बांध रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन बस वो सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। मैं भी कसम खाती हूँ धनी, इस जन्म में तो की, अगले हर जन्म में आप ही हमारे धनी होंगे। आपसे अलग हो गए तो हमारा कोई अस्तित्व ही ना है। आपको भी सब पता था सावित्री मासी? नहीं छोटे हुकुम, अभी कुछ दिनों पहले ही हनुमान भाई साहब ने मुझे सब कुछ बताया। सब कुछ सच पता है, लेकिन किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों कर रही है? चुपचाप सब देख रही है ताकि मैं बस उससे नफरत करने लगूं और उससे दूर चला जाऊं। और अगर हम सच में दूर चले गए होते तो? देव सर, इतना मत सोचिए। आप खुद बताइए, हम दोनों ने कभी कोई अलग कर सके है कि? मुझे मासा से बात करनी है, उनसे पूछना है वो ऐसा क्यों कर रही है। आखिर क्या कमी है तुम में जो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही? उन्हें सफाई देनी होगी। आप हमारी वजह से देवी हुकुम से कोई सवाल नहीं करेंगे। मैं इसलिए चुप था क्योंकि जेल से आने के बाद मासा को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे जवाब चाहिए, मासा को जवाब देना होगा। देव सर, उस दिन एक कसम आपने हमारे को दी थी और आज एक कसम मैं आपको देना चाहती हूँ। आपको हमारी कसम है, देवी हुकुम से आप इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे। मैं कोई कसम नहीं खाने वाली। देव सर, देवी हुकुम खुद अपने आप आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी। वो बस हमारे रिश्ते का इम्तिहान ले रही थी। ये कैसा इम्तिहान है? ऐसा इम्तिहान जिसमें हमारे रिश्ते कोई दांव पर लगाती है। और अगर हम सच में अलग हो जाते तो? अगर हम सच में अलग हो जाते ना, तो भी हमारे को इस बात की तसल्ली होती कि आप अपने घर में अपनी मासा के पास हैं।